नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी समाजवादी पार्टी के इकलौते ऐसे मुस्लिम चेहरे की जो बात बात पर विवादों के घेरे में आ जाते हैं, यानी संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क की, जिनके ऊपर हिंसा से लेकर बिजली बिल तक के मुद्दे पर सवाल उठते आए हैं। अब उनके परिवार के सदस्य यानी उनके बहनोई डॉक्टर जैद वारसी पर एक नर्स ने दुष्कर्म और 3 साल तक दुष्कर्म पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। बताएंगे आपको पूरा मामला, कैसे अस्पताल में नौकरी करने वाली युवती को नशीली दवा देकर बेहोश किया गया, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया, होटलों में ले जाकर लगातार शोषण किया गया। ये मामला सिर्फ एक डॉक्टर का नहीं, सांसद बर्क के परिवार और समाजवादी पार्टी की छवि पर भी सवाल खड़ा कर रहा है। कैसे फंस गया बर्क परिवार और इसकी कीमत अखिलेश यादव को कैसे चुकानी पड़ सकती है, बताएंगे आपको इस स्टोरी में। बर्क के बहनोई पर गंभीर आरोप। संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के बहनोई डॉक्टर जैद वारसी पर एक नर्स ने 3 साल तक लगातार दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का बेहद गंभीर आरोप लगा दिया। पीड़िता नर्स का कहना है कि डॉक्टर जैद ने न सिर्फ उसके साथ बार बार शारीरिक शोषण किया, बल्कि नशीली दवा देकर बेहोश करने के बाद अश्लील वीडियो और फोटो बनाकर उसे लगातार ब्लैकमेल भी किया। पुलिस ने पीड़िता की विस्तृत तहरीर पर डॉक्टर जैद वारसी और उनके पिता मोहम्मद असलम के खिलाफ कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कर ली है। परिवार की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर होने के कारण वो नौकरी करके घर का खर्च चलाती थी और अपनी मां की मदद करती थी। 7 दिसंबर 2022 को पीड़िता ने बिस्मिल्ला अस्पताल में नर्स की नौकरी ज्वाइन की। अस्पताल के ऊपरी हिस्से में डॉक्टर जैद ने उसे रहने के लिए एक कमरा भी उपलब्ध करा दिया। आरोप है कि शुरू में ही डॉक्टर जैद उस युवती पर गलत नजर रखे हुए थे और किसी भी मौके की तलाश में लगे रहते थे। पीड़िता को अस्पताल में काम करते हुए महज कुछ दिन ही हुए थे कि घटनाक्रम शुरू हो गया। 15 दिसंबर 2022 को पीड़िता की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर जैद उसके कमरे में पहुंचे और दवा देने के बहाने उसे नशीली दवा खिला दी। बेहोशी की हालत में उन्होंने उसके अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए। अगले दिन जब पीड़िता होश में आई तो डॉक्टर जैद ने वो वीडियो दिखाकर साफ साफ धमकी दी कि अगर किसी को इसकी भनक भी लगी तो नौकरी से निकाल देंगे और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। इस धमकी ने पीड़िता को पूरी तरह डरा कर रख दिया। इस घटना के बाद 3 साल तक लगातार ब्लैकमेल और शोषण का सिलसिला चलता रहा। डॉक्टर जैद पीड़िता को बार बार नैनीताल, हल्द्वानी, बरेली, रामपुर और आसपास के अन्य शहरों के होटल में ले जाते रहे और वहां उसके साथ दुष्कर्म करते रहे। कई बार मारपीट भी की गई। जब पीड़िता के गर्भ ठहरने की स्थिति बनी तो डॉक्टर जैद ने जबरन गर्भपात कराया और गर्भ निरोधक गोलियां खिलाई। 19 अगस्त 2024 तक ये शोषण अस्पताल के अंदर ही चलता रहा। इसके बाद पीड़िता ने मजबूरन नौकरी छोड़ दी और मुरादाबाद में दूसरी जगह काम शुरू कर दिया, लेकिन डॉक्टर जैद ने फोन पर बार बार धमकियां देकर शोषण का सिलसिला जारी रखा। 2 अक्टूबर 2025 को डॉक्टर जैद ने पीड़िता को फिर से संभल बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
इसके बाद भी गर्भ निरोधक गोलियां खिलाई गई। लगातार शोषण, मारपीट और दवाओं के साइड इफेक्ट से पीड़िता गंभीर डिप्रेशन में चली गई थी। वो मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी थी। आखिरकार उसने अपनी मां को सारी घटना विस्तार से बता दी। मां बेटी को लेकर अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर जैद और उनके पिता मोहम्मद असलम ने दोनों को गाली गलौज कर भगा दिया। इसके बाद पीड़िता और उनकी मां सीधे कोतवाली थाने पहुंची और डॉक्टर जैद वारसी और उनके पिता मोहम्मद असलम के खिलाफ विस्तृत तहरीर दी। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली गई। एएसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है। पुलिस अब मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स, होटल बिल, वीडियो सबूत और गवाहों की तलाश में जुट गई है। सबूतों के आधार पर आगे की सख्त कार्रवाई की जाएगी। वर्ग परिवार पर उठे सवाल। ये मामला अब सिर्फ डॉक्टर जैद वारसी का व्यक्तिगत नहीं रह गया है। ये सीधे सांसद जियाउर रहमान बर्क के परिवार और उनके राजनीतिक छवि से जुड़ा हुआ है। बर्क परिवार में डॉक्टर जैद वारसी उनके बहनोई हैं। हालांकि सांसद जियाउर रहमान बर्क ने ये बयान जारी कर रहा है कि उनकी बहन और जैद वारसी का तलाक 1.5 साल पहले ही हो चुका है और अब उनका परिवार से कोई रिश्ता नहीं बचा है। लेकिन राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे कि सपा सांसद के परिवार में ऐसा गंभीर और शर्मनाक आरोप कैसे आया। पीड़िता की तहरीर में साफ साफ लिखा है कि शोषण केवल अस्पताल तक सीमित नहीं था। डॉक्टर जैद वारसी पीड़िता को बार बार अलग अलग शहरों के होटल में ले जाते थे। 3 साल का लंबे समय बार बार दुष्कर्म, मारपीट, जबरन गर्भपात और सबसे खतरनाक ब्लैकमेल का हथियार बना लिया। नशीली दवा देकर बनाए गए अश्लील वीडियो और फोटो पीड़िता के लिए रात दिन का डर बन गए थे। वो लगातार तनाव में और डर में जी रही थी। पुलिस को अब ये जांच करनी है कि इस पूरे मामले में कितने लोग शामिल थे। क्या अस्पताल का पूरा स्टाफ इसकी जानकारी रखता था? क्या डॉक्टर जैद के पिता मोहम्मद असलम को भी इसकी भनक थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सांसद जियाउर रहमान बर्क या उनके परिवार को इसकी कोई जानकारी थी या नहीं? क्या वो इस मामले से पूरी तरह अनजान थे? ये मामला समाजवादी पार्टी के लिए भी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अखिलेश यादव की पार्टी मुस्लिम वोट बैंक पर काफी हद तक निर्भर करती है और जियाउर रहमान बर्क जैसे चेहरे उनका महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में परिवार के सदस्य पर लगे इतने गंभीर और नैतिक रूप से संवेदनशील आरोप पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं। विपक्षी दल अब सवाल उठा रहा है कि सपा ऐसे लोगों को कैसे संरक्षण देती है और क्या पार्टी इस मामले में चुप्पी साधे रहेगी। पुलिस अब मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स, होटल रजिस्ट्रेशन, वीडियो सबूत, मैसेज और गवाहों की तलाश में लगी हुई है। जांच में अगर और नाम सामने आए या बड़े लोगों का कनेक्शन उजागर हुआ तो बर्क परिवार पर दबाव और बढ़ सकता है। अखिलेश यादव की बड़ी मुश्किलें। न केवल संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क बल्कि अब ये डॉक्टर जैद वारसी का मामला सीधे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ा रहा है। सपा के प्रमुख मुस्लिम चेहरा और संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क के परिवार में लगे इस गंभीर दुष्कर्म के आरोप ने पार्टी की छवि पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोट बैंक पर काफी हद तक निर्भर करती है। जियाउर रहमान बर्क जैसे नेता पार्टी के लिए मुस्लिम समुदाय में पैठ बनाने का बड़ा जरिया माने जाते हैं। लेकिन अब बर्क के बहनोई डॉक्टर जैद वारसी पर 3 साल तक नर्स से दुष्कर्म, ब्लैकमेल और जबरन गर्भपात का आरोप लगने के बाद पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विपक्षी दल पहले से ही सपा पर परिवारवाद, अपराधियों को संरक्षण और महिलाओं के मुद्दे पर सवाल उठाते रहे हैं। इस मामले ने उन आरोपों को और मजबूत कर दिया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अगर जांच में बर्क परिवार का और गहरा कनेक्शन सामने आया
तो अखिलेश यादव को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। पार्टी के अंदर भी कुछ नेता चुपके से इस मामले को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। मुस्लिम वोट बैंक में भी सवाल उठने लगा है कि सपा महिलाओं की सुरक्षा और नैतिकता के मुद्दे पर कितनी गंभीर है। अखिलेश यादव के सामने अब दो बड़ी चुनौतियां हैं। एक तो बर्ग परिवार को बचाने की कोशिश में पार्टी की छवि को बचाना, दूसरा इस मामले से दूर रहकर मुस्लिम वोट बैंक को बचाना। दोनों ही रास्ते मुश्किल नजर आ रहे हैं। अगर पुलिस की जांच और आगे बढ़ी और बड़े नाम सामने आए तो अखिलेश यादव की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। तो कुल मिलाकर संभल का ये मामला एक नर्स के शोषण की कहानी भर नहीं, ये सत्ता, परिवार, अस्पताल और राजनीति के गठजोड़ पर भी गंभीर सवाल उठाता है। डॉक्टर जैद वारसी पर लगे आरोप बेहद गंभीर है और पुलिस की जांच में सच्चाई सामने आई। लेकिन सवाल ये भी है कि सांसद वर्ग इस पूरे मामले पर क्या रुख अपनाते हैं और समाजवादी पार्टी इस पर क्या स्टैंड लेती है। आपको इस पूरे मामले पर क्या लगता है? सपा सांसद के परिवार पर लगे आरोप सही है या कोई राजनीतिक साजिश है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताएं। धन्यवाद।